हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या विहार। आज हम लोग फिजिक्स के सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिस्टर्स को हम लोग दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, रेसिस्टर्स इन सीरीज। तो देखिए, समझते हैं कि क्या होता है जब हम रेसिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं। When two or more resistors are connected end to end, the arrangement is called series combination। जैसे कि कोई दो या दो से अधिक रेसिस्टर है, उसको एक एंड से दूसरे एंड में हम जोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा रेसिस्टर R1 है और ठीक इसी एंड से हम जोड़ रहे हैं रेसिस्टर R2 को, और फिर यही एंड से हम जोड़ रहे हैं रेसिस्टर R3 को। तो ये मेरा क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये रेसिस्टर R1 है, इसके खत्म होते ही ठीक यहीं से इसी एंड से शुरू हो रहा है रेसिस्टर R2 और इस एंड से हो रहा है रेसिस्टर R3 शुरू। ठीक है, अब देखिए, हम देखते हैं फॉर एग्जांपल इस सर्किट में मेरा I करंट फ्लो हो रहा है, तो सारे रेसिस्टर्स से तो मेरा I करंट ही फ्लो होगा, यानी I का वैल्यू क्या होता है? सभी रेसिस्टेंस के लिए इक्वल होता है। और मेरा चेंज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आपको पता है, होना चाहिए कि करंट फ्लो होने के लिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। तो हर एक पॉइंट, हर एक रेसिस्टर के लिए क्या वेरी करेगा? मेरा पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करता है और इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा फिगर था, इसको फिर से बना दे रहे हैं। कहीं पर मेरा मीटर है और वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल में रहता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि सबके बीच I करंट फ्लो होगा। करंट किसी के लिए भी रेसिस्टर के लिए चेंज नहीं होगा। R1, R2, R3। तो चेंज मेरा क्या होता है? वोल्टेज चेंज होता है। और टोटल वोल्टेज जो होता है, जो भी इस बैटरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है, टोटल वोल्टेज, वो किसके इक्विवेलेंट होगा? मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा V1 वोल्टेज है, यहाँ पे V2 वोल्टेज है और यहाँ पे V3 वोल्टेज है। तो टोटल वोल्टेज जो होगा मेरा, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ voltage drops across each resistors। क्या हो जाएगा? यानी कि V इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चलिए देखते हैं, V का वैल्यू हमको ओम्स लॉ से पता है। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V1 का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, I तो सबके लिए सेम है, और रेसिस्टर R1 हो जाएगा। V2 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा IR2 और V3 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा IR3। चलिए अब हम सब सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो मेरे पास क्या आता है? IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन लेने पे हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I कैंसल। यही है R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट मेरा किसके बराबर हो जाता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मेरा R इक्विवेलेंट होता है, वो सभी
रेसिस्टर के सम के बराबर होता है, और ये सभी का सम है, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटेस्ट जो रेसिस्टर होगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ग्रेटेस्ट रेसिस्टर मेरा R2 है, तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो ग्रेटेस्ट से तो बड़ा होगा ही होगा, तो ये चीज हम लोग नोट कर लेते हैं। R equivalent is greater than the largest individual resistance। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं और अच्छे से इसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 3 रेसिस्टर है जिसका की वैल्यू है 8 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। अब हमको निकालना है आर इक्विवेलेंट, तो हमको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हमारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 8 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम, यानी कि 16 ओम। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी, सारे रेसिस्टर जो है वो 2 ओम के हैं। तो यहां से हमको दिख पा रहा है क्या कि ये एंड से दूसरा एंड शुरू हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये एंड समाप्त हो रहा है तो ये इस रेसिस्टर का स्टार्टिंग है, ठीक उसी तरह से सारे रेसिस्टर जुड़े हुए हैं, तो ये कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका भी आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगा मेरा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, सभी का वैल्यू है 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि 5 दूनी 10 ओम। ठीक है, इस तरह से हम जो भी रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। If one end of resistor is connected to one point and other end is connected to another point such that potential difference across each resistor is same, समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से मेरा रेसिस्टर R1 है, ठीक है, गया हुआ है, और रेसिस्टर R2 भी गया हुआ है, रेसिस्टर R3 भी गया हुआ है। देखिए यहाँ का एंड पॉइंट जो है सभी रेसिस्टर्स के सेम है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा मेरा वो क्या होगा, तीनों रेसिस्टर के लिए सेम होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम इसका प्रूफ। फिर से हम ये डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा वोल्ट मीटर है जो कि पैरेलल में लगा हुआ रहेगा, और ये मेरा आमीटर है। R1 है, R2 है, R3 है।
करंट इधर से फ्लो। अब देखिए यहां तक तो आई करंट आ रहा है। अब यहां से ये आई करंट जो है ये तीन पार्ट में बट जाएगा। I1 R1 में फ्लो होगा, I2 R2 में और I3 R3 में। तो टोटल करंट ऑफ द सिस्टम जो होगा I इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स पासिंग थ्रू ईच रेसिस्टर्स, यानी कि I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए अब I का फॉर्मूला आपको पता होगा ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई बाय आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। तो सभी जगह पे हम ये वैल्यू पुट करते हैं। I इज इक्वल टू V बाय आर हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू V बाय R1, I2 इज इक्वल टू V बाय R2, I3 इज इक्वल टू V बाय R3। अब हमको इक्वेशन वन मान लिए हैं इसको और इस पर पुट करते हैं। तो V बाय आर इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V बाय आर इज इक्वल टू V कॉमन लेने पर बचता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यानी कि क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। Reciprocal of R equivalent is equal to the sum of reciprocals of individual resistance। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहां से मेरा 1 बाय आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आ गया। ये जो आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो स्मॉलेस्ट रेसिस्टर के वैल्यू से भी कम आएगा। R इक्विवेलेंट इज लेस देन smallest individual resistance। ठीक है, यानी कि यहां से आप लोगों को पता चल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है तो करंट इजीली फ्लो हो पाएगा। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से देखने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं इसको। हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यदि सबका मान है, मान लेते हैं हम 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम। तो यहां से हमको 1 बाय आर इक्विवेलेंट पता है। 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यानी कि 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5, 1 बाय R4 भी होगा यहाँ और 1 बाय R5 भी होगा। क्यों, क्योंकि 5 रेसिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5, 5
एलसीएम आ गया 1+1+1+1+1 यानी कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया 5/5, कट के आ गया 1। यहां से R इक्विवेलेंट को उल्टा करने पर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हमको मिल जाता है 1 ओम, जो कि किसी भी रेसिस्टर का, जो भी स्मॉलेस्ट रेसिस्टर है उससे भी इसका वैल्यू कम आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है ये फिगर जिसमें हमको A टू B इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, A टू E का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये दोनों तो हमको सीरीज में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एंड टू एंड कनेक्टेड है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका फिगर कैसा बन जाएगा, सबसे पहले हम लोग AEF का फिगर बनाते हैं। ये है मेरा पॉइंट A, ये है पॉइंट F, और यहीं से मेरा पॉइंट आया है E, और यहां मेरा A टू E गया है। ये है मेरा 3 ओम, ये भी 3 ओम, और ये है 6 ओम। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो ये तो आप लोगों को सीरीज में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा इजिली A टू E, ये हो जाएगा 6 ओम, और ये भी हो जाएगा 6 ओम। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब हम निकालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमको मिलेगा एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस A टू E के पास, जो कि होगा 3 ओम का। ठीक इसी तरह से ये हो जाएगा मेरा 3 ओम, ये पूरा फिगर कैंसल आउट हो जाएगा, और फिर ये फिगर बचेगा। तो हम निकालेंगे A और D के बीच का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो कि क्या निकल जाएगा, ये भी है, ये सीरीज में हो जाएगा, तो 336 ओम, और फिर से 6 ओम पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा निकल जाएगा A टू D तक 3 ओम, और फिर से ये मेरा A टू C तक निकालेंगे तो AD और DC तो सीरीज में आ जाएगा, तो ये 336 ओम हो जाएगा, और फिर से ये पैरेलल में हो जाएगा 6 ओम। तो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल जाएगा A टू C 3 ओम। अब लास्ट फिगर मेरे पास बचेगा ऐसा, इसका वैल्यू है 3 ओम, ये है मेरा फिगर A, ये है B, ये है C, और इसके जगह पे मेरा R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 3 ओम, और ये है मेरा 3 ओम। तो चलिए यहां से दिख रहा है कि ये दोनों तो मेरा, हमको जाना कहाँ है, A से पॉइंट B पर, और ये दोनों तो मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम चलते हैं पहले A से C पर, ये है मेरा पॉइंट C, और C से फिर हम जा रहे हैं पॉइंट B पर, ये है मेरा पॉइंट B, और A से डायरेक्ट एक रेसिस्टर है जिसका की वैल्यू है 3 ओम का 3 ओम, और ये हो गया 3 ओम, ये भी हो गया 3 ओम। तो ये दोनों तो सीरीज में है, तो ये इक्वल हो जाएगा 6 ओम के। सिक्स ओम, और ये हो गया मेरा 3 ओम। ये मेरा पॉइंट A है, ये मेरा पॉइंट B है। अब ये दोनों ऐसा है, पैरेलल में है, तो यहां से मेरा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 की जगह पे है 6, प्लस R2 की जगह पे है 1/3। तो यहां से 1/, यहां पर बना रहे हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 एलसीएम आ गया, 2 + 1 3, 3/6 यानी कि हाफ। तो यहां से R इक्विवेलेंट जो मेरा निकल के आएगा 2। ठीक है, उम्मीद है सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग होम सर्किट में किसका यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो होम सर्किट में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, क्यों और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं हम लोग ये समझते हैं।
सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो है, फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं जैसे कि सीरीज में कुछ भी जुड़ा हुआ है, ये बल्ब है, उसके आगे मेरा ये फैन है, उसी से जुड़ा हुआ है। अगर मेरा बल्ब फ्यूज कर जाएगा, फिगर पूरा बना ले, अगर मेरा बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो गया तो पूरा सर्किट ही मेरा काम करना बंद कर देगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई भी कंपोनेंट जो है वो वर्क नहीं करने लगेगा। और जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा बल्ब है, इसी के सीरीज में मेरा फैन लगा हुआ है, तो मेरा बल्ब फ्यूज कर जाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, मेरा फैन चलता ही रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन घर में होता है हमारे। और क्या होता है कि हर एक अप्लायंसेस को अलग अलग करंट की जरूरत होती है, जो कि सीरीज में सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। सीरीज में हर एक अप्लायंसेस को एक ही करंट फ्लो होता है, इसलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर ज्यादा फोकस करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि टोटल रेसिस्टेंस जो है पैरेलल सर्किट का डिक्रीज हो जाता है, यानी कि मेरा कम करंट लॉस होता है। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।